हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर अपनी सेकंड चल रही थी स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो अपने पास था मीजो कंपाउंड्स। ठीक है भाई, अब तक अपन डिस्कस चुके हैं आइसोमेरिज्म में, क्लासिफिकेशंस ऑफ आइसोमेरिज्म में, उसमें अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपन ने देख लिया है। अब अपन क्या करेंगे डिस्कस, स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन डिस्कस कर रहे हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले अपन ने जो समाविता डिस्कस की थी वो विन्यासी समाविता अपन ने डिस्कस की थी। ठीक है, और विन्यासी समाविता अपने पास कितने टाइप्स की हो रही थी? 2 टाइप्स की अपन ने डिस्कस की थी। एक अपने पास थी ऑप्टिकली एक्टिव होती है प्रकाशिक समावयवी, और एक होती है ज्यामिति समावयवी। राइट, प्रकाशिक समावयवी में अपन देख रहे थे कि प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं। तो अपन ने लास्ट में डिस्कस किया, मैंने आपको बताया भी था कि प्रकाशिक समावयवी में अपन ने कहा था कि प्रकाशिक समावयवी में आपको देखना है कि यदि कोई यौगिक प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो या लेवो, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। अब प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो हो सकती है और प्लेन पोलराइज लाइट लेवो हो सकती है, मतलब दायां गुणन और बायां गुणन। राइट, ये बोला था अपन ने कि अपने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो उसे अपन लेवो रोटेटरी बोल रहे हैं, और यदि अपने पास क्लॉकवाइज हो रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं अपन? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल रहे हैं। स्मॉल डी व स्मॉल एल से इसे डिनोटेट किया जाता है। उसके बाद में अपन ने कहा कि आपके पास कोई कंपाउंड्स है, कोई कंपाउंड्स पर सबसे पहले उससे पहले अपन ने डिस्कस किया था प्लेन पोलराइज लाइट, फिर बताऊंगा इसके बारे में। तो प्लेन पोलराइज लाइट में अपन ने क्या बोला कि अपने पास यदि कोई विभिन्न प्रकाश यदि कोई विभिन्न तलों में उपस्थित है और उसको अपन यदि एक ही तल में अपन प्रेजेंट कर दे तो वो क्या होती है अपने पास प्लेन पोलराइज लाइट, जिसमें निकोल प्रिज्म का क्या करते हैं अपन यूज लेते हैं। ठीक है, निकोल प्रिज्म अपन उसमें क्या करते हैं? यूज लेते हैं, उससे गुजारा जाता है लाइट को और वो एक ही तल में आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ने कहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होंगे, तो उसमें एक लैक्टिक एसिड का अपन एग्जांपल देखा था लास्ट लेक्चर में। और अपन ने कहा था कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए 3 बातें आपके पास जरूरी है। पहले आपको मैंने कहा था कि यदि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आपके पास होंगे तो वो आपके पास गुणन करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। या तो आप उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेंगे या उसे क्या करेंगे? लेवो रोटेटरी करेंगे, ना कि डेक्स्ट्रो लेवो एक साथ करेंगे। यदि डेक्स्ट्रो लेवो एक साथ करते हैं तो वो आपके पास कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए सबसे पहले कि यौगिक का घूर्णन दक्षिणावर्त होगा या वामावर्त होगा। ठीक है भाई, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यौगिक क्या होना चाहिए? कंपाउंड्स क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। कायरल क्या होता है कि एक यदि किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? कायरल कार्बन कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिन पे कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं वे सभी यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां जहां कायरल सेंटर प्रेजेंट हो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि तीसरा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो यह है कि यदि कोई यौगिक जिसमें मोर देन 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, जब आपके पास एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो आप नो डाउट सीधा बोल दीजिए कि आपके पास यदि कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन यदि आपके पास मोर देन 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो आपको उसके साथ साथ उसका प्लेन भी देखना होगा, प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है। यदि प्लेन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यदि प्लेन एब्सेंट है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यहीं आकर अपने कंपाउंड से न्यू अपने टर्म से आइडेंटिफाई की थी जिसे अपन ने बोला था मीजो कंपाउंड। क्या बोला था अपन उसे? मीजो कंपाउंड, मीजो यौगिक। इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है भाई, मीजो यौगिक, मीजो यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं भाई? मीजो यौगिक क्या होते हैं? तो अपन मीजो यौगिक के लिए बोला था कि मीजो यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कम से कम कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं? 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं? 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने वेल नोन एग्जांपल आपके पास डिस्कस किया था अपन ने। कौन सा था? टार्ट्रिक एसिड। क्या डिस्कस किया अपन ने इसका? टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं अपन इसका? टार्ट्रिक एसिड। ये लो भाई, यदि स्टूडेंट टार्ट्रिक एसिड की अपन बात करें तो टार्ट्रिक एसिड के मैंने 2 कंपाउंड को मैंने आपका आइडेंटिफाई किया है। ठीक है भाई, इसकी 2 मैंने मिरर इमेज आपके सामने रिप्रेजेंट की है। यदि अपन दोनों को देखें तो दोनों में क्या कायरल सेंटर प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर कायरल सेंटर आपके पास यहाँ भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है।
ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए मैंने जो दूसरा आपको बताया था कि कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन मोर देन 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। यदि आपके पास 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो 2 कायरल सेंटर में हमेशा याद रखना कि प्लेन आपको देखना है, और यदि आपके पास प्लेन प्रेजेंट है तो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ऐसे यौगिक जिनमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं और तथा उसके साथ साथ प्लेन भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे यौगिक मीजो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उन्हें? इन यौगिकों को क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड से कहते हैं। क्या बोलते हैं इन यौगिकों को? मीजो यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? मीजो कंपाउंड्स, इन यौगिकों को क्या कहते हैं अपन? मीजो कंपाउंड से कहते हैं। तो क्या मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो याद रखना मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसलिए टार्टरिक अम्ल पर कायरल सेंटर होते हुए भी ये क्या किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव की तरह व्यवहार करता है। तो अपन भी ये नहीं कह सकते कि जहां जहां कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा वे सभी यौगिक आपके पास क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। ये कहना आपका क्या होगा? गलत होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही कहलाएगा जिसके साथ कायरल सेंटर आपके पास यदि मोर देन 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है और उसमें प्लेन लग रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं कहलाएगा, और वो कहलाएगा जहां पर आपके पास प्लेन क्या है? एब्सेंट है। तो अपन क्या कह सकते हैं? प्लेन क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिव क्या क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए क्या होना चाहिए? हाँ भाई, क्या क्या होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए? प्लेन एब्सेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए? प्लेन एब्सेंट होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या होना चाहिए? डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी होना चाहिए। यदि ये तीनों पोजीशन है उसके पास तो उस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से कहते हैं। ठीक है भाई। राइट। नेक्स्ट अपन हेडिंग, नेक्स्ट अपने पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपन स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, जिसमें अपने पास है सममिति तत्व, कि कौन से तत्वों को अपन सिमेट्रिक तत्व कहते हैं? सिमेट्रिक एलिमेंट, सममिति तत्व। सममिति तत्व सममिति तत्व। हाँ भाई, सममिति तत्व सिमेट्रिक एलिमेंट। अब सिमेट्रिक एलिमेंट में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो सिमेट्रिक एलिमेंट में फर्स्ट अपने पास होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। सममिति तत्वों में सबसे पहला अपन पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री सममिति तल। हाँ भाई, अब देखो सममिति तल का मीनिंग क्या होगा? तो अपन क्या कह सकते हैं कि यौगिक की ऐसी काल्पनिक तल जहां से यौगिकों को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके और वो दोनों के दोनों एक दूसरे पर क्या हो? अध्यारोपित हो जाए। कि वह रेखा जो किसी यौगिक को 2 बराबर भागों में बांट सके तथा वो एक दूसरे पर क्या हो जाए? अध्यारोपित हो जाए। क्या बोलेंगे अपन? सममिति तल।
क्या होता है सममितल? यौगिक में उपस्थित वह रेखा, क्या बोलेंगे सममितल में? यौगिक में उपस्थित वह रेखा, उपस्थित वह रेखा जो यौगिक को दो बराबर, यौगिक को दो बराबर भागों में, यौगिक पर उपस्थित वह रेखा जो यौगिक को दो बराबर भागों में बांटती हो, यौगिक पर उपस्थित वह रेखा जो यौगिक को दो बराबर भागों में बांटती हो तथा ये दो बराबर भाग बांटती हो तथा ये दो बराबर भाग तथा ये दो बराबर भाग एक दूसरे पर अध्यारोपित, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सके, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सके, क्या कहलाते हैं? सममिति तल कहलाते हैं, सममिति तल कहलाते हैं। हाँ भाई, कि ऐसी रेखा या ऐसा तल जिसे, ऐसी रेखा या ऐसी काल्पनिक रेखा जिसे अपन किसी यौगिक पर डालें तो यौगिक को दो बराबर भागों में बांट दे और दो बराबर भाग एक दूसरे पर क्या हो जाए? अध्यारोपित हो जाए, तो ऐसी काल्पनिक रेखा अपने पास क्या कहलाती है? सममिति तल कहलाती है। कि यौगिक में उपस्थित वह रेखा, कि आपके पास यौगिक में ऐसी रेखा जो काल्पनिक आप खींच रहे हैं, वो रेखा जो कि उसको दो बराबर भागों में बांट सके और वो दोनों बराबर भाग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सके, एक दूसरे पर क्या हो सके? अध्यारोपित हो सके, मतलब एक दूसरे को ढक सके। अध्यारोपित का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे को ढकना, कि एक दूसरे पर ढक सके, तो वो ये रेखा अपने पास क्या कहलाती है? काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? सममिति तल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या कौन कौन दो रेखाएं हो सकती है? एक अपने पास वर्टिकल लाइन हो सकती है और एक अपने पास क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। ऊर्ध्वाधर रेखा हो सकती है और एक अपने पास क्षैतिज रेखा हो सकती है। भाई दो बराबर भागों में या तो आप कोई यौगिक है उसे इस तरीके से काट सकते हैं या आप यौगिक को किस तरह इस तरह से कर सकते हैं। यदि अपन यौगिक को यहां से तोड़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर रेखा, और यदि अपन प्लेन से लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी अपने पास? क्षैतिज रेखा। तो अपन जैसे एक एग्जांपल में, मैं सिंपल एग्जांपल लूं, ए, हाँ भाई लगा दें इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर, क्या दो बराबर भागों में बट रहा है? नहीं बट रहा है, और ये इसका ए भाग इसके ऊपर क्या हो जा रहा है? अध्यारोपित हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? सममिति तल। क्या बोलेंगे इसे? सममिति तल। सममिति तल, ठीक है भाई, सममित तल, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो नेक्स्ट क्या होगा, नहीं होगा? दो बराबर भागों में बांट रहा है, नहीं बांट रहा है? हाँ जी भाई, बी सममिति तल होगा। कौन सा होगा? ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास? क्षैतिज हो गया, ठीक है भाई, इस तरीके से। और ये क्या हो गया अपने पास? ऊर्ध्वाधर। भाई यहां से मैं काट रहा हूं तो ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, और ये क्या हो गया अपने पास? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट सी पे देखो, डी पे देखो,
ई पे देखो, क्या एफ पे लगेगा? क्या देखा, एफ पे लगा के देखो, तो एफ पे लगा के देख लो, एफ पे आपके पास यहां से लग रहा है, नहीं लग रहा। तो एफ को अपन 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। इसका एक एग्जांपल अपने पास आप सामने ले अपन, तो अपन ले सकते हैं टार्टरिक अम्ल। ठीक है भाई, जो पहले भी अपन ने देख रखा है, टार्टरिक अम्ल। और इसी को तो बोलते हैं अपन प्लेन, कि यदि आपके पास प्लेन लग गया तो वो यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। और जब आप प्लेन लगाना सीखोगे, प्लेन 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर में और एक क्षैतिज में। और यदि आपके पास प्लेन लग गया है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और यदि आपके पास प्लेन नहीं लग रहा तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहां पे एक एग्जांपल मैं वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हाँ भाई, 2 कंपाउंड्स आपके पास मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, देखो। ठीक है, इसमें देखिए क्या यहां से प्लेन लग रहा है, नहीं लग रहा है? कौन सा प्लेन लग रहा है? क्षैतिज लग रहा है ना, वर्ट हॉरिजॉन्टल। यहां से भी हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना, देखो डेफिनेशन से मैच कर रहा है। क्या यहां से लगा सकते हैं? क्या ये लगा सकते हैं? तो अपन ये नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को CO ग्रुप को नहीं ब्रेक करेगा। जबकि आप यहां से लगाओगे तो देखो OH H COOH OH H COOH, इसको उठा के इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं? अध्यारोपित कर सकते हैं। तो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, तो अपन क्या लगा देंगे? प्लेन लग रहा है। अब प्लेन 2 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके पास लग रहा है, क्षैतिज प्लेन आपके पास लग रहा है। और आप एक इन यौगिकों को भी क्या कहते हैं? मीसो यौगिक। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ भाई, नेक्स्ट अपने पास आएगा सममिति केंद्र। सममिति केंद्र। सममिति केंद्र क्या होगा भाई? तो अपन कहेंगे कि किसी अणु पर उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु जिससे समान दूरी पर समान परमाणु उपस्थित हो, तो ऐसे केंद्र को अपन क्या कहते हैं? सममिति केंद्र कहते हैं। कि किसी अणु पर उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु जहां से, क्या बोलेंगे? सममिति केंद्र क्या बोलेंगे? किसी अणु पर उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु, किसी अणु पर उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु किसी अणु पर उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु जहां से, काल्पनिक बिंदु जहां से विपरीत दिशाओं में सीधी रेखा खींचने पर, जहां से विपरीत दिशाओं में सीधी रेखा खींचने पर जहां से विपरीत दिशाओं में सीधी रेखा खींचने पर समान परमाणु उपस्थित हो, तो उस केंद्र को
सममिति केंद्र कहते हैं, सिमेट्रिक केंद्र। केंद्र कहते हैं। हाँ भाई, क्या बोल रहे अपन कि किसी अणु पर उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु जहां से विपरीत दिशाओं में रेखा खींचने पर, एक यदि विपरीत दिशाओं में पर रेखा खींचे और सेम अणु, सेम परमाणु, सेम एटम आपके पास उपस्थित है, तो उस केंद्र बिंदु को अपन क्या कहते हैं? सममिति केंद्र कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लिया अपन, ठीक है भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। राइट, आपके पास कोई ऐसा केंद्र आपको बनाना है जिससे क्या कर सके अपन, दो समान रेखाओं में समान बिंदु पर अपन पास क्या होगा? अणु उपस्थित हो। ठीक है भाई, ओके, बना दीजिए। सही है, अब खींचो। इस बिंदु को अपन मान लें, इस बिंदु से इस बिंदु में सीधी रेखा खींचा, सही है। इस बिंदु से ये बिंदु सीधी रेखा खींची, सही है। इस बिंदु से इसके लिए सीधी रेखा खींची, तो भी आपके पास क्या आ रहा है? सही आ रहा है। तो ये जो बिंदु आपके पास, ये बिंदु क्या कहलाएगा अपने पास? सिमेट्रिक सेंटर। क्या कहलाएगा इसे? इस बिंदु को क्या कहेंगे अपन? सिमेट्रिक सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई, मतलब देखो समान दूरी पे, यहां से देखो यहां जा रहे हैं तो वही है, यहां से यहां जा रहे हैं सेम आ रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां से यहां चले जाइए, आप यहां से वहां जा रहे हैं तो भी आपके पास सेम जा रहा है उस दूरी पर, तो इधर इस दूरी पर भी क्या जा रहा है अपने पास? सेम जा रहा है। मतलब विपरीत दिशाओं में आप रेखा खींच रहे हैं और सेम एटम सेम दूरी पर पड़े, तो इसे क्या कहते हैं अपन? सेंटर ऑफ सिमेट्री। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके पास स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि सिमेट्रिक केंद्र क्या होता है, सिमेट्रिक तल क्या होते हैं, सममिति तल क्या होते हैं, सममिति केंद्र क्या होते हैं। बस छोटी छोटी डेफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल है इनके, इसमें ज्यादा नहीं पूछेगा, दो दो ढाई नंबर में पूछता है तो कि सममिति केंद्र क्या होते हैं, सममिति तल क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो अपन एक एग्जाम्पल और ले लें इसका। हाँ जी, देखो भाई एग्जाम्पल को, इसको सेंटर मान लें, सॉरी, ठीक है, तो उसके विपरीत दिशा में चलो, राइट, है, इधर देखते हैं, इधर भी है, इधर देखो, इधर भी है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या होगा? इस सेंटर को क्या बोलेंगे अपन? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। बताइए भाई, कोई दिक्कत है क्या? यदि एक एग्जांपल और देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री का, हाँ जी भाई, यहाँ से मैं देखूँ तो ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं?
क्या जा रहे हैं क्या? कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई होगी क्या? तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ऐसे करके आपके पास क्या होता है, कंप्लीट होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और सममिति तल। नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब समावयवी, या अपन सबसे पहले अपन कहें कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं। सबसे पहले अपन क्या बोले कि दर्पण प्रतिबिंब, बार बार मैं बोलूंगा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब या प्रतिबिंब समावयवी बोल दो से, चाहे दर्पण प्रतिबिंब समावयवी बोल दो, जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग है इनिंशियोमर, अपन उसको बोलते हैं, है ना, प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब प्रतिबिंब समावयवी या दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी। हाँ भाई, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी, इसे क्या बोलते हैं, इनिंशियोमर। इनिंशियोमर क्या बोलते हैं इन्हें, दर्पण प्रतिबिंब या प्रतिबिंब समावयवी या इनिंशियोमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया कि व्हाट इज द दर्पण प्रतिबिंब समावयवी। तो अब देखो, दर्पण प्रतिबिंब कि वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। यदि मैं ये बात करूं कि अपने पास हाथ है, ये हाथ को दर्पण के साथ, दर्पण का मतलब मिरर, यदि मैं मिरर के सामने लेके जाऊंगा तो बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा है। ठीक है, कि जैसे मेरे पास सामने कैमरा है, कैमरे के सामने मेरे को क्या दिख रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा है। तो एक दूसरे के मिरर इमेज तो है कि आपके पास ये है, यहाँ पे है, तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर क्या अध्यारोपित होगा, तो अपन देखो ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है तो इसको अध्यारोपित नहीं होगा। मेरा ये बायां है, यहाँ पे ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। वे सभी यौगिक इनिंशियोमर कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। कि वे यौगिक, डेफिनेशन लिखवा देता हूं, वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अध्यारोपित नहीं होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं कि वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। इनिंशियोमर के लिए क्या जरूरी है भाई, इनिंशियोमर के लिए क्या जरूरी है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या लिखोगे इसमें, प्रतिबिंब समावयवी के लिए क्या जरूरी है भाई,